तो इसमें आप n की जगह पे k+1 डालेंगे, तो n/3n+1, तो n की प्लेस में k+1 डालें तो k+1/3, n की जगह पे k+1 +1, तो k+1/3, 3 को अंदर लेके जाएंगे, +3 +1, तो k+1/3, 3 + 1 मतलब 4। दिख रहा है आपको LHS RHS सेम आया, तो आप लिख देंगे LHS = RHS। उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the given statement is true for every n belongs to n, यानी सभी नेचुरल नंबर के लिए वो सही है। मतलब आप हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ नहीं करें 1 2 3 ऐसा, बस 1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, k के लिए अज्यूम कर रहे हैं, k+1 के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना आखिरी का, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसके 1 मार्क आपको मिल जाते हैं बेटा। तो ये हो गया। मैं आपको एक चीज़ ये दिखा देती हूँ कि आपको nth टर्म निकालना कैसे है। वैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है बेटे, 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन, प्लस nth टर्म तक है आपको, अप टू n टर्म बोल के दिया। जब आपको अप टू n टर्म दे रहा, तो आप जब तक nth टर्म नहीं मालूम करे, आप 1 k+1 ये प्रोसीजर के लिए नहीं जा सकते। पहले आपको nth टर्म मालूम करना है, तभी प्रॉब्लम को कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो मैं सिर्फ यहाँ पर अभी nth टर्म बता रही हूँ। चलिए, तो nth टर्म कैसे निकालना है, तो आप सीरीज़ देख सकते हैं। हर टर्म में आपको 3 टर्म, तो 3 टर्म है, तो आप क्या करेंगे, हर टर्म का पहला टर्म ले लेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 सो ऑन। तो ये भी आप nth AP के सीरीज़ में रहता है बेटा। तो 2 - 1 1, तो a + n - 1 × d, तो 1 + n - 1 × 1, 1 + n - 1 n। तो ये मेरा सीरीज़ का पहला टर्म हुआ। सीरीज़ का दूसरा टर्म यानी 2 3 4, a = 2, d = 1 ही होगा, क्योंकि 3 - 2 1 होता। तो a + n - 1 × d, 2 + n - 1 × 1, 2 + n - 1 यानी n+1। फिर वैसे ही आप तीसरा टर्म लीजिए, 3 4 5, उससे आप अपना तीसरा nth टर्म मालूम कर सकते हैं। तो a = 3, d = 4 - 3 1, यानी a + n - 1 × d, 3 + n - 1 × 1, 3 + n - 1 यानी n+2। मतलब जब आप अपना क्वेश्चन लिख रहे 1 2 3 2 3 5 2 3 4 3 4 5, तो इस तरीके से जब आप nth टर्म बना रहे, तो nth टर्म का पहला टर्म है n, दूसरा n+1, तो आप देख सकते थे, तीसरा n+2 इज इक्वल टू क्या है अपने पास, n × n+1 × n+2 × n+3/4। ये मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ। फिर आपको n = 1 k+1 का जो प्रोसीजर मैं अभी आपको समझाई, पूरा प्रोसीजर यहाँ करेंगे तो आप अपना आंसर ला सकते हैं। ये हो गए सीरीज़ के प्रॉब्लम्स में। आप सीरीज़ के प्रॉब्लम्स में आपको nth टर्म निकालने के लिए आपको एक और एक क्वेश्चन है बेटा। मैं nth टर्म निकालना बता रही हूँ आपको, बाकी का प्रोसीजर तो सेम रहता। एक क्वेश्चन है 4³ 8³ 12³ सो ऑन अप टू n टर्म्स बोलकर, इज इक्वल टू, वहाँ पर भी कुछ रहता, अभी क्वेश्चन नहीं है मेरे सामने। खैर, इसमें आपको nth टर्म कैसा होगा, देखो 4³ बोल तो 4 × 1 होल क्यूब, 8³ बोल तो 4 × 2 होल क्यूब, 12 यानी 4 × 3। तो nth टर्म भी आपको कैसा होगा, 4 × n। इसमें आप देख सकते हैं ना AP लगा ना कुछ लगा ना कुछ, आपको सीरीज़ को देखे, आप सीरीज़ के हिसाब से आप अपना nth टर्म निकाल लिए। इसके अलावा आपको कौन से फॉर्मूले लगते हो, तो ये वाला 1² + 2² + 3², सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला है n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, और एक फार्मूला, ये फार्मूलाज बता रही हूँ मैं आपको nth टर्म निकालने के, अदर देन AP का तो फार्मूला है अपने पास, उसके अलावा n × n+1/2, और आपको है सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यूब वाला भी क्वेश्चन एक है,
जिसके लिए आपको फॉर्मूला है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4। ये चीज़ें आपको हेल्प करती है nth टर्म निकालने में। अब इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का। मतलब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता, शो दैट 49 पावर n प्लस 16n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 64। ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपका, डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसा एक डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है आपको, और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें आपको क्या है बोले तो सीरीज़ नहीं है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था कि सीरीज़ है तो nth टर्म निकालो। एग्ज़ाम में क्या है मालूम है, 80% आपको सीरीज़ वाला एक क्वेश्चन पूछता, कभी कभी 20% आपको ऐसा डिविजिबिलिटी का भी पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर दोनों क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है। अब डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम रहने दो, सीरीज़ वाला प्रॉब्लम रहने दो, प्रोसीजर करने का एक ही है, मतलब तुमको n = 1 k प्लस 1 करना है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था कि nth टर्म नहीं है तो nth टर्म पहले बना के प्रॉब्लम करना था। अब डिविजिबिलिटी में ये सब चीज़ें नहीं रहती, तो डायरेक्टली आप n = 1 के लिए कर ले सकते। मतलब n की जगह पे 1 डाल के देखो कि क्या आ रहा, 49 के ऊपर 1 आएगा प्लस 16 इंटू 1 आएगा, 49 प्लस 16 माइनस 1, 65 माइनस 1 64। देख सकते हैं आप 64 विल बी इज़ डिविजिबल बाय 64। यानी आपको बताना ये है कि तुम n की जगह पे कुछ भी डालो, जो आंसर मिलेगा वो 64 के टेबल में आएगा। तो मैं 1 डाली, मेरे को 64 ही चाहिए जो 64 के टेबल में आता, कंपलसरी है। तो n = 1 के लिए प्रूव्ड हो गया। n = k के लिए जैसा मेरा प्रोसीजर है कि मेरे को प्रूफ करना नहीं है, बस अज्यूम कर लेना है, यानी मान लेना है कि वो 64 के टेबल में आता, बताना नहीं है मुझे। तो मतलब मैं n की जगह पे k डाल रही हूँ, k क्या है मुझे भी नहीं मालूम, बस n की जगह पे k डाल रही हूँ। तो जो भी आंसर आएगा वो 64 का मल्टीपल रहेगा, मतलब 64 के टेबल में आएगा, 64 इंटू समथिंग। क्योंकि ना के मालूम तो वो 64 के टेबल में कब जाता वो नहीं मालूम, लेकिन 100% जाता ऐसा मुझे मानना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, आपको के 2 टर्म्स है, आप देख सकते हैं 49 पावर के एक टर्म है, 16 के एक टर्म है, उसको दोनों में से किसी एक को यहाँ पे रखो, किसको भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी, किसी एक को यहाँ पे रख के बाकी के जनों को उधर भेजा दो। तो मैं 49 पावर के को यहीं रखना चाह रही हूँ, आप 16 के को भी रख के प्रॉब्लम कर सकते, दोनों से भी आपको प्रॉब्लम सही आने वाला है। 64 t 16 के उधर लेके माइनस 16 के माइनस 1 लेके प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को n = k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है कि वो 64 के टेबल में आता, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करना रहता, मेरे को अज्यूम करना नहीं रहता। मतलब n की जगह पे k प्लस 1 डाले, 49 पावर k प्लस 1, 16 के साथ k प्लस 1 माइनस 1। अब मेरे को यहाँ से 64 के टेबल में आता ऐसा बताना है। चलिए कैसे करूँगी, देखो 49 के ऊपर k प्लस 1 है ना, तो उसको अपन 49 के ऊपर k और 49 के ऊपर 1 लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला लगता है पता है, a पावर m प्लस n, जिसको a पावर m अलग रख सकते हैं, a पावर n अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 16 के 16 1 ज़ा 16 माइनस 1। अब ये जो 49 पावर के है इसको अपन ये डालेंगे जो अभी ऊपर लिए। अगर मैं 49 पावर के नहीं लेके 16 के लेती तो मैं 16 के की जगह पे डालती थी। मतलब आप जो भी ले रहे हो उससे आपको आंसर मिलने वाला है कंपलसरी। तो 49 पावर के की जगह पे डालें 64t माइनस 16t प्लस 1 इंटू 49 पावर 1 49 प्लस 16 के, और 16 में से 1 निकाला 15। अब इसको आप जितना सॉल्व कर सकते करिए। पूरी इक्वेशन में से 64 बाहर निकल सकता है क्या देखना है, क्योंकि अपने को 64 का मल्टीपल बताना है। तो मेरे को 64 बाहर निकालना है, तो मैं 49 डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ 64 49 को अंदर लेके गई तो वो 49t हो जाएगा, 16 और 49 k हो जाएगा। यानी मैं 49 अंदर तो लेके जा रही हूँ लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। 49 1 ज़ा 49 प्लस 16 k प्लस 15। चलिए इसके बाद देखिए 64 इंटू 49t अभी फ़िलहाल वैसी रखिए। अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़रा दिख के इसमें से और इसमें से बाहर क्या निकलता आप देख सकते हैं, बाहर निकलता 16 के, क्योंकि दोनों में भी है। इसमें से 16 के निकाले तो 49 रह जाएगा, इसमें से 16 के निकाले तो माइनस 1 रहेगा, क्योंकि अपन माइनस 1 बाहर निकालें तो वो वाला प्लस वाला टर्म माइनस में आ जाएगा। और ये जो 49 प्लस 15 है दोनों को मिलाए तो 64,
ठीक है। 64 इंटू 49t माइनस 16k, 49 माइनस 1 48 हो जाता, प्लस 64। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि मैं 64 बाहर निकाल सकूं। उसके लिए 48 को लिखूंगी 4 इंटू 12, 4 12 48 होता। ऐसा करने से क्या हो जाता अपने को 16 और 4, 16 4 सा क्या हो जाता 64। मेरे को कैसा भी 64 लाना है हर टर्म में। 64 के तो 16 और 4 तो 64 हो गया, तो अभी और 12 रह गया अपना प्लस 64। तो 64 आप बाहर कॉमन निकाल सके इधर, तो 49t रह गया, जो भी रह गया लिख लो। तो यहाँ पर 64 बाहर निकल गया, तो 64 इंटू समथिंग आया मेरे को, सम इंटीजर, क्योंकि ना t पता है ना k पता है, सो इट्स अ सम इंटीजर, सो देयरफॉर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 64। क्योंकि 64 बाहर निकल सका मतलब ये हुआ कि वो 64 के टेबल का कोई नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज़ अ नंबर, यानी आपको n इक्वल्स टू k प्लस 1 डालने पर 64 का मल्टीपल आया यहाँ पर। ठीक है, सो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपका क्वेश्चन क्या हुआ, is proved, और यानी फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड। n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव हो गया। तो आप n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करें, k के लिए अज्यूम करें। k के लिए अज्यूम करते वक्त आपको k का कोई एक टर्म का वैल्यू निकालना है जिसको आपको इस्तेमाल करना है k प्लस 1 वाले में, और आप रिप्लेस करेंगे और आप इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे ताकि आप 64 बाहर निकाल सक रहे या ना निकाल सक रहे मतलब उन्हें 64 का मल्टीपल है। अगर आप 64 बाहर नहीं निकाल सके मतलब वो 64 का मल्टीपल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, सो ही आता आपको कैसा भी 64 बाहर निकालना है। सो देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, मतलब सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। फिर आपको वही स्टेटमेंट लिखना है जो आखिरी में लिखना है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू, ये मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ आपको, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर, यानी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन है। तो सीरीज़ का प्रॉब्लम एक्चुअली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये चैप्टर में, क्योंकि सीरीज़ के प्रॉब्लम में आपको nth टर्म निकालना करना ये चीज़ें रहती, डिविजिबिलिटी का भी आपको प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपको आइदर फ्रॉम सीरीज़ और फ्रॉम डिविजिबिलिटी बी आस्क्ड फॉर 7 मार्क्स इन मैथ्स 1A। क्लियर?